सकता है, ज़रूरी नहीं कि कुंवारी लड़की हो, किसी की ज़िंदगी बनाना हमारे लिए सही है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर आपके लिए ये शादी उल्टा पड़ जाए। दोस्तों, नेहा दीदी, सचिन भैया और मनीषा दीदी के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, उस प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते तो टूट गए। दोनों परिवारों के बीच जो भी प्यार था, जो भी समझौते थे, जो भी कहा सुनी हुई, उन सभी के वजह से सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी तक हर कोई इन्हीं की बात कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है, नेहा के बारे में बात कर रहा है, हर कोई मनीषा के बारे में बात कर रहा है, हर कोई सचिन के बारे में बात कर रहा है, हर कोई चीनू और दोनों परिवारों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन इस बीच में जो एक तीसरा शख्स है, पहला शख्स तो हो गए मनीषा और उनके पूरी परिवार विथ सचिन जी, दूसरे तरफ नेहा दीदी और उनका पूरा परिवार। लेकिन इन दोनों के बाद एक तीसरा शख्स है जो बहुत ज़्यादा घुट रहा है अंदर ही अंदर, और उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो डिसीजन ले तो क्या ले। ये तीसरा शख्स ऐसा है जो उस दोराहे पर खड़ा है जहां से उसे पता नहीं चल रहा है कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, क्या मैं हाँ करूं या ना करूं। एक आगे कुआं और पीछे खाई की जो कंडीशन होती है ना, कुछ ऐसी कंडीशन हो चुकी है उस शख्स की, और वो शख्स कोई और नहीं है, नेहा दीदी के होने वाले हस्बैंड सुमित जी है। दोस्तों, एक लड़का होने के नाते, और आप सब भी आप समझ सकते हो, इसके लिए आपको किसी मतलब जादुई करिश्माई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हो कि नेहा दीदी की ऑलरेडी एक छोटी बच्ची है, हस्बैंड इनके गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उस इंसान ने, यानी सुमित जी ने, चाहे कारण जो भी हो, कारण पे मैं नहीं जाऊंगा, डिसीजन पे बात करते हैं, मेन डिसीजन पे बात करते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, बहलाया फुसलाया अपने दम पर, या कुछ सोच करके, या हो सकते हैं संस्कार वगैरह, कुछ भी कारण हो सकते हैं, शिक्षा एजुकेशन, जो भी उनका कारण रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, उनको सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने डिसीजन क्या लिया है। उनका डिसीजन था क्या कि नेहा दीदी के साथ शादी करनी है। लेकिन नेहा दीदी के इन एंगेजमेंट के बाद अभी जो माजरा खड़ा हुआ है, उन बेचारे के दिमाग में ये घर पकड़ा होगा, ये थॉट चल रहा होगा कि मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ ऑलरेडी वो किसी और के चक्कर में पड़ी हुई है, ठीक है। अब ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में उनके पास कुछ अलग अलग रास्ते भी हो सकते हैं, या तो उनके पास अलग क्या, दो ही रास्ता हो सकता है, या तो खुद को समझाए और आगे प्रोसेस को, जो भी शादी वगैरह की जो प्रोसेस है उसको आगे लेकर के जाए, या फिर दूसरा ये कारण ये हो सकता है कि वो मना कर दे। क्यों मना कर दे? क्योंकि उनके दिमाग में, देखो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग पॉजिटिव थॉट देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें लोग ज़रूर बताएंगे जो आपको क्या कहेंगे, बोलेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे कि आप अपने डिसीजंस को वापस ले लो, आप अपने डिसीजन को वापस ले लो, जो आपने कदम उठाया उसको वापस ले लो। तो यहाँ पर वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर सुमित जी भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, बाकी लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप करीब वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं अगले दिन। मतलब आप अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, इसके बाद कुछ एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और उसमें मैं कुछ प्रूफ भी देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लिए, ऑल बटन पर क्लिक नहीं किया, तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो फिर अभी आप इसी वक्त कर लीजिए। चलो मैं इस मुद्दे की बात करता हूँ। सुमित महल जी के पास जो ऑप्शन है वो है, या तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए रिश्ते तोड़ दें, या फिर आगे कंटिन्यू करें। लेकिन मैं यहाँ पर दो सजेशन देना चाहूँगा उनको। हो सकता है वो माने ना माने, वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि अभी हो सकता है कि हाँ, वो मतलब थोड़ा बहुत जोश में आकर के, या फिर बहुत सोच करके बुद्धिमत्तापूर्ण वो कुछ चीज़ें डिसीजन ले कि नहीं, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा बोला है, इस वक्त इनके साथ खड़ा रहना मेरा धर्म बनता है। बिल्कुल, ये अगर ये इन्होंने सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है, उस चीज़ को सोच करके भी अगर ये अभी कोई स्टेप उठा ले तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी तोड़ दो, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ और स्टेप उठाना सुमित जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी लाइफ है और उनका भी परिवार है। क्या करना चाहिए उनको? जो भी चीज़ें हुई है, अब इसमें तो हम झुठला तो नहीं सकते ना कि नहीं ये गलत है
यहाँ तक कि चीनू भैया भी मान चुके हैं कि नहीं, गलती है। किसकी गलती है? मेरी बहन की भी गलती है, उसकी भी गलती है, दोनों की गलती उनके खुद परिवार वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सुमित महल जी ये सोचे कि नहीं मैं नहीं मानता, मेरे लिए सही है, बिल्कुल सच है, तो वो उनकी बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्या करना चाहिए उनको? एक बार, क्योंकि वो भी अब तो बच्चे रहे नहीं, वो मैच्योर हो चुके, उनको बस एक बार ये करना चाहिए कि वो शांति से एक बार फ़ोन करें या मिले, नेहा दीदी से मिल करके, फ़ोन करके, जैसे भी बात हो एक बार, लेकिन मिलना ज़रूरी है, आमने सामने, फेस टू फेस, नॉट ऑन दी कॉल ओनली। सिर्फ फेस टू फेस सामने मिले, फेस टू फेस मिलने के बाद वो पूरी चीज़ों को डिस्कशन करें, क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आने वाले समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें हैं उनसे एकदम क्लियर कट बात करके उस चीज़ को आप अपने पास, चाहे विश्वास के तौर पर रखो, वर्बली रखो, या फिर आप एग्रीमेंट रखो, या फिर रिटर्न में रखो, आपकी इच्छा, वो आप पर डिपेंड करता है। वो आप चीज़ों को फिक्स कर ले कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आप उनके साथ साथ बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप जो स्टेप उठाए हो वो स्टेप इतना ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आपके शादी करने के बाद ऐसा इंसिडेंट दोबारा होता है या फिर आप खुश नहीं रहते हो, तो आपको देख करके, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना वो आप अकेले नहीं कर रहे हो, आप दुनिया को भी दिखा रहे हो कि देखो मैं ऐसे इंसान से शादी कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं, जिसको सबने नकार रखा है, लेकिन मैं हूँ वहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए। ये आप एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करने वाले हो। आप जो स्टेप उठा रहे हो रियल में वो मिसाल कायम है। मैं यहाँ पर अभी हुआ क्या नहीं हुआ उस मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मैटर की बात कर रहा हूँ कि एक विडो औरत जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपका डिसीजन भी मायने रखता है। ये आपकी पर्सनालिटी को बढ़ा रहा, नॉट ओनली द पर्सनालिटी, आप जो काम करने जा रहे हो इससे जो आम जनता है उनको एक संदेश जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि देखो ऐसा भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि कुंवारी लड़की हो, किसी की ज़िंदगी बनाना हमारे लिए सही है, ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर आपके लिए ये शादी उल्टा पड़ जाए, अगर ये चीज़ें उल्टी हो गई तो आप जिस तरीके से पछताओगे ना, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको देख करके जो लोगों ने सीखा है वो सीखे हुए लोग भी बहुत ज़्यादा पछताएंगे। वो सोचेंगे यार गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम किसी की भलाई सोचे और हमारे साथ ही बुराई हो जाए, ये अगर लोगों के मन में आ गया तो इसका मतलब क्या होता है पता है? जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, अभी जो मैटर हुआ भाई बहन के रिश्ते को लेकर के, अब अगर कोई भी, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इनको देखा है, जो इन्हें फॉलो करते, उनके दिमाग में क्या बैठा कि अगर कोई भी भाई बहन के रिश्ते से भी अगर बंधे तो दूसरे जो है ना वो उसको बनने नहीं देगा। मान लेते हैं कि अगर मेरे साथ ही अगर कोई अब लड़की बात करती है, भाई बन के, बहन बन, ऑब्वियसली बहन बन के बात करेगी, मान लेते हैं कि मुझे किसी ने मैसेज किया, चलो अरे भैया कैसे हो, या ऐसे ऐसी बात है, अगर ये मेरी वाइफ ने देख लिया और वो भी ऑब्वियसली ये सारे वीडियोस देखती है, तो बोलेगी नहीं बनाना इसको, बहन हटाओ, बंद करो, उसको बोलो मेरे से मैसेज करे, जो काम मुझे मैसेज करके बोले। सिंपल सी बात है, यानी कि यहाँ विश्वास खत्म हो गया भाई बहन के रिश्ते का, जो कि यूट्यूब पर होता था। तो अगर उसी तरीके से आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आप ही नहीं, आपको फॉलो करने वाले, इनको फॉलो करने वाले जो आपको मानते हैं, उन सब के दिमाग में ये आएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसको जो है वो उसको अपने लाइफ में पड़े रहने दो, हमें भलाई के रास्ते में निकलना नहीं है। कलयुग है, जो इंसान भलाई के रास्ते में जाता है उनके लाइफ में उनके आगे अड़चने लेकर के आता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इस शादी से मना करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर आप किसी इंसान को ऐसे ही छोड़ दोगे तो पाप बढ़ता है। हो सकता है कि आज सचिन भैया है, कल और कोई और आकर के सोचेगा कि कुछ गलत कर जाए। तो ऐसे में अगर आप इस शादी से मना नहीं करते हो और आप उन्हें अपना लेते हो तो आने वाले समय में जो ये इंसिडेंट हुआ सचिन जी का, वो दोबारा उनके साथ ये इंसिडेंट नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपको शादी से मना नहीं करना चाहिए, जस्ट डू इट। और आप एक नए सिरे से, गलतियाँ किससे नहीं होती और क्या करोगे उन गलतियों का जब वो इंसान ही ना रहे, इसीलिए माफ़ करना सीखो। ये बात सही है कि हाँ, बहन भाई के बात को लेकर के जिस तरीके से पूरा माहौल बिगाड़ा गया, अब कोई भी यूट्यूबर किसी को भी भाई बहन बनाने से पहले 10 बार सोचेगा। खुद सचिन जी ने बोल दिया कि भाई बहन नहीं बनाना, भरोसा उठ गया है।
ठीक है। अब दोबारा से आप लोग भी ऐसे ही सोचोगे तो आप बस, लेकिन ये कंपलसरी वर्क है सुमित जी, आप चाहे कुछ भी सोचो, ये बहुत ज़रूरी है आमने सामने बैठ करके इस चीज़ को क्लियर करना कि दोबारा ऐसे लाइफ में नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और बदले में कुछ नहीं मिलेगा, ना मेरा सपोर्ट ना मेरी फैमिली का सपोर्ट। बिल्कुल क्लियर कट बात कीजिए। और यहाँ पर अब देखो, इससे और एक चीज़ और एक फ़ायदा होगा, अगर ये आप ऐसे बात नहीं करते हो और आप लोगों की शादी हो जाती है, कभी आप लोगों के बीच में अगर अनबन होता है, ऑब्वियसली होगा, 110% किसी न किसी मैटर पर होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा लगाव भी होगा, प्यार भी होगा, तो लड़ाइयाँ होगी। जैसे लड़ाइयाँ होगी ना, आपके मुँह से निकलेगा कि तू तो उसके साथ फंसी हुई थी, जा पहले खुद को देख फिर बोलना, मुंह से निकल जाएगा, कभी ना कभी दिमाग खराब होगा निकल जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर नेहा दीदी ने भी इस चीज़ को क्लियर नहीं किया तो वो अपने आप में घुटती रहेगी, वो चाह कर भी अपने पति के साथ लड़ाई नहीं कर पाएगी, बोल नहीं पाएगी। उनको लगेगा कि ऐसे मैं बोलूँगी तो फिर मेरे ऊपर भी उल्टा पड़ जाएगा, सोसाइटी उल्टा कहेगा। इसीलिए आप लोगों का आपस में मतलब सही से बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का बॉन्डिंग बनने से पहले ही टूट रहा है, और अगर ये बॉन्डिंग टूट गया तो फिर ये किसी काम का नहीं रहा। दोस्तों, अगर दर्शकों आप भी मेरी ये बात को सुन रहे हो, आप मुझे बताना कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल, अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप गलत लिखना, सही बोल रहा हूँ तो सही लिखना। लेकिन हाँ, लिखने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर भाई बहन वाले मैटर को लेकर के नहीं आया, मैं यहाँ सुमित महल जी की तरफ से बोलने के लिए आया हूँ कि आखिर उनको करना क्या चाहिए। अगर वो इस कंफ्यूजन में है कि क्या करे क्या ना करे, शादी के लिए मनाए या तोड़ दे, रिश्ते तोड़ दे, तो उनके लिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्ता तोड़ना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये नहीं है। सॉल्यूशन है कि दोबारा से ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, इसके लिए आप उनसे क्या बोल रहे हो, क्या मांग रहे हो, कैसे प्रोमिसेस मांग रहे हो, कैसा डिस्कशन हो रहा है, कैसा अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, कैसे कॉम्प्रोमाइजेज हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको करना ज़रूरी है। शादी के डेट फिक्स होने से पहले आप उनसे मिलिए और सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्योंकि देखो दुनिया है, वो बोलेगी, आप अच्छा करोगे फिर भी, बुरा करोगे फिर भी। ऐसे में दुनिया को सोच करके आप अपना लाइफ का डिसीजन लोगे तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो आप, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मतलब मेरी बात सही है या नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर कमेंट करना, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो या नए नहीं भी हो, पुराने भी हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो दोस्तों, मिलते हैं रिश्तों के रॉक स्टार के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।